Good morning, student. This is Nandita Singh from Lokmanya Tilak School. I am going to explain you chapter 13 of science. The chapter name is electricity and circuits. इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आप जानते हैं, हमारे घर की मोस्टली चीजें इलेक्ट्रिसिटी से ही चलती हैं. We use so many things in our day-to-day life that work using electricity. Television, radio, computer, water purifiers, heater, electric oven, washing machine, vacuum cleaner, tube well, motors, pump and so on. We use so many things in our day-to-day life. हम अपने पर डे की लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसी यूज करते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्टेड होती है, जैसे कि हमारे टेलीविजन, रेडियो, कंप्यूटर, वाटर प्योरीफायर, हीटर, इलेक्ट्रिक ओवन, वॉशिंग मशीन, वैक्यूम क्लीनर, ट्यूबवेल, मोटर, पंप और भी इसी तरीके से बहुत सारी चीजें हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करके हम उसको यूज करते हैं. सिंस दीज डिवाइसेस नीड इलेक्ट्रिसिटी टू वर्क, दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस. ये जो डिवाइसेस हैं जिसका इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करके हम उसको काम में लाते हैं, उनको ऐसे अप्लायंसेस को हम इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस कहते हैं. मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज नीड इलेक्ट्रिसिटी टू रन मशीन. बहुत सारी इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज हैं जिनको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है अपनी मशीन्स को चलाने के लिए. प्रोडक्ट बनाने के लिए जो मशीन यूज होती है उसको चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है. वी ऑल्सो हैव व्हीकल्स such as trains, metro and cars running on electricity. बहुत सारी ट्रेन्स, मेट्रो और कार्स ऐसी हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी से ही चलती हैं. It has simplified our life so much that we cannot imagine our life without it. और हमारी लाइफ को बहुत सिंपल और इजी बना दिया है इन सारी चीजों ने, जिससे कि हम इस पर इतना ज्यादा डिपेंडेंट हो गए कि इसके बिना हमारी लाइफ बहुत ही टफ हो जाएगी. वी कैन नॉट इमेजिन आवर लाइफ विदाउट इट. इसके बिना हम अपनी लाइफ को इमेजिन नहीं कर सकते. इलेक्ट्रिसिटी इज अ form of energy that can be converted into various different forms of energy. इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि बहुत सारे डिफरेंट दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वेरियस डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, जिनको कन्वर्ट किया जा सकता है अलग अलग डिफरेंट एनर्जीज में कन्वर्ट किया जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक बेल कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू साउंड एनर्जी. इलेक्ट्रिक बेल जो है वो कन्वर्ट करती इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें? साउंड एनर्जी. जो इलेक्ट्रिक बेल आपके घर में लगी होती है वो क्या क्रिएट करती है? साउंड क्रिएट करती है. गीजर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी एटसेट्रा. और गीजर जिससे पानी गर्म होता है वो क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक से वो भी चलता है. इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? हीट एनर्जी में, जिससे कि पानी गर्म होने लगता है. इलेक्ट्रिसिटी. Observe a torch. At the front of the torch there is a small bulb enclosed in a glass cover. There is a switch on the body of the torch. The switch slides between the on and off positions. If the switch is in the on position, the bulb glows. When you slide the switch to the off position, the bulb stops glowing. टॉर्च को अगर हम देखें तो उसका फ्रंट पार्ट जो है एक स्मॉल बल्ब होता है, वो एक ग्लास से कवर होता है. और उस टॉर्च में एक स्विच होता है जिसको जब हम ऑन और ऑफ की पोजीशन में होता है, अगर उसको हम ऑन करते हैं तो बल्ब जलने लगता है और जब हम ऑफ करते हैं तो बल्ब स्टॉप हो जाता है, जलना बंद हो जाता है. द वर्किंग ऑफ अ टॉर्च शोज दैट something must be flowing through the bulb when the torch is switched on. This thing that causes the bulb to glow is called electricity or electric current. जब टॉर्च वर्किंग पोजीशन में होता है तो वो हमें ऐसा लगता है देख करके कोई भी चीज है जो कि उसमें फ्लो कर रही है बल्ब में, और जिससे कि टॉर्च जल जा रहा है. और ये जो दिस थिंग दैट कॉजेज द बल्ब टू ग्लो, ऐसी चीजें जो कि बल्ब को जलाने के लिए काम में आ रही है,
उस कारण उसे क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे, जो कि उसमें फ्लो हो करके उसको जला रहा है. When the torch is switched off, there is no electric flowing and the bulb stops glowing. The amount of electric current flowing in a circuit is measured by an ammeter. और जब टॉर्च को ऑफ कर देते हैं तो कोई इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करती और बल्ब स्टॉप हो जाता है, जलना बंद हो जाता है. द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन अ सर्किट, जो इलेक्ट्रिक करंट का अमाउंट होता है जो कि सर्किट में फ्लो होता है, इसको मेजर किया जा सकता है एमीटर से. ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे कि इलेक्ट्रिक की कैपेसिटी को मेजर किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी की कैपेसिटी को. सोर्सेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, देखिए यहाँ पर दो पिक्चर दिए, विंड मिल और सोलर पैनल, ये दोनों आप लोग जानते होंगे. इलेक्ट्रिसिटी इज ऑब्टेन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, इलेक्ट्रिसिटी अलग अलग तरीकों से गेन किया जाता है, ऑब्टेन किया जाता है. इलेक्ट्रिसिटी विच वी गेट इन आवर हाउस इज जनरेटेड इन पावर स्टेशंस, और जो इलेक्ट्रिसिटी हम अपने घर में पाते हैं वो पावर स्टेशन से जनरेट होती है. These power stations are generally near rivers, waterfalls और highly windy areas. ये जो पावर स्टेशंस हैं ये जनरली रिवर्स के पास होते हैं, वाटरफॉल्स के पास होते हैं और हाईली विंडी एरियाज में होते हैं जहां पर बहुत हवाएं चलती हों. These power stations are the large scale sources of electricity which fulfill the sharply increased demand of electricity. ये जो पावर स्टेशंस होते हैं वो लार्ज स्केल पर वर्क करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स की तरह. इलेक्ट्रिसिटी गेन करने के लिए, ऑब्टेन करने के लिए लार्ज स्केल पर काम करते हैं. विच फुलफिल द शार्पली इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी की जो इतनी ज्यादा डिमांड दिन पर दिन बढ़ रही है उसको ये फुलफिल कर सके, पूरा कर सके. Windmills and solar panels are also installed to generate electricity on a large scale. Windmill और सोलर पैनल का यूज किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए लार्ज स्केल पर, ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए. Sometimes when there is power cut, we use small generators or inverter batteries to generate electricity. Portable sources of electricity such as electric cells or batteries are also used in torch, remotes, toys and watches. Let us learn about an electric cell. कभी कभी क्या होता है, जब पावर कट हो जाता है, लाइट चली जाती है, तो क्या होता है, हम जनरेटर्स का यूज करते हैं या इन्वर्टर बैटरीज का यूज करते हैं, जिससे कि हम उनको आर्टिफिशियल इलेक्ट्रिसिटी देते हैं. पोर्टेबल सोर्सेज हैं इलेक्ट्रिसिटी के, जैसे कि इलेक्ट्रिक सेल्स हैं, बैटरीज हैं, जिनका टॉर्च, रिमोट, टॉयज या वॉच में यूज किया जाता है. अब हम इलेक्ट्रिक सेल के बारे में पढ़ेंगे. An electric cell is a device which is used as a source of electricity. इलेक्ट्रिक सेल जो है एक ऐसी डिवाइस है जिसका इलेक्ट्रिसिटी के रूप में, एक सोर्स के रूप में यूज किया जाता है. इट इज इन्वेंटेड बाय एलिसैंड्रो वोल्टा, एन इटालियन साइंटिस्ट. एक इटालियन साइंटिस्ट थे एलिसैंड्रो वोल्टा, जिन्होंने इसको इन्वेंट किया था. A cell has a positive and a negative terminal. जब आप सेल को देखते हैं, बैटरी को, तो उसमें एक पॉजिटिव और एक निगेटिव टर्मिनल होता है. The small metal cap at one end of the cell is positive, और एक एंड जो होता है वो पॉजिटिव होता है, और and the other end of the cell has a metal disc and is the negative terminal. एक एंड पर मेटल कैप होता है जिसे हम कहेंगे पॉजिटिव, और जो दूसरे एंड पर मेटल डिस्क होता है उसे कहेंगे निगेटिव टर्मिनल. अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इज कॉल्ड अ बैटरी, और ये सेल्स के कॉम्बिनेशन को हम बैटरी कहेंगे. देयर आर सर्टेन केमिकल इनसाइड अ सेल दैट रिएक्ट विद ईच अदर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट, और इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करने के लिए ये सारे जो केमिकल्स होते हैं सेल के अंदर वो रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ और हमें इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करते हैं. When all these chemicals are used up,
द सेल्स स्टॉप प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट। जब सारे केमिकल्स यूज हो जाते हैं सेल के, तो ये काम करना बंद कर देता है। ये जो बैटरी है, सेल है, ये काम करना बंद कर देती है क्योंकि इसका इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होना बंद हो जाता है। इन सच अ केस द सेल नीड्स टू बी रिप्लेस्ड विद अ न्यू सेल। और इस केस में क्या करते हैं हम, एक पुरानी सेल को फेंक करके नई सेल ले आते हैं। डायग्रामेटिकली द टर्मिनल ऑफ अ सेल आर रिप्रेजेंटेड बाय a set of parallel straight lines, a longer one representing the positive terminal and a shorter one representing the negative terminal। ये दो पैरेलल लाइंस से स्ट्रेट लाइंस होती हैं सेल्स में, जिसमें एक लॉन्गर जो होती हैं वो पॉजिटिव टर्मिनल होती है, शॉर्टर जो होती है वो निगेटिव टर्मिनल होती है। द फ्री एंड्स ऑफ सेल आर अटैच टू द कनेक्टिंग वायर्स। जो एंड्स होते हैं दोनों, वो वायर से कनेक्ट होते हैं। अ बैटरी इज डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेड बाय मल्टीपल शॉर्ट एंड लॉन्ग लाइंस। एक बैटरी जो है वो रिप्रेजेंट की जाती है शॉर्ट और लॉन्ग लाइन से। नाउ आई एम गोइंग टू एंड दिस क्लास। गुड डे।